सर्दियों में कहा जाता है कि आपको बालों में ज्यादा से ज्यादा ऑयलिंग करनी चाहिए और हर शख्स के बालों की नौयत डिफरेंट होती है, स्किन टोन अलग होती है। तो कोई ऐसा ऑयल का मिक्सचर कोई हमें बताइए सब के लिए यूज करने के लिए आसान भी हो, हर कोई इस्तेमाल भी कर सके। तो जो लौंग है, लौंग और रोजमेरी का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपके स्कैल्प को मजबूत करता है, बालों को गिरने से रोकता है। तो वो लौंग का और जो है वो रोजमेरी का टोनर बना के तरीकाकार वही है। एक गिलास अगर पानी है, 8-10 लौंग ले लें, एक खाने का चम्मच भर के रोजमेरी का डाल दें। तो ये टोनर उन लोगों के लिए जिनकी स्कैल्प ऑयली है, उनके लिए ऑयल नहीं है। इसी तरह सर की डैंड्रफ को भी खत्म करने के लिए हमें एक्सफोलिएशन चाहिए। तो वो एक्सफोलिएशन जो है वो लकड़ी की कंघी से बेहतर और कोई नहीं। लकड़ी की कंघी ठीक, ताकि जो है वो एक ड्राई डेड लेयर जो बनी हुई है वो रिमूव हो। अच्छा, ये केमिकल वाले डाइज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे बालों को काफी हद तक खराब कर देते हैं। तो अगर सफेद बालों को हम वापस से काला करना चाहें तो उसके लिए भी कोई कुदरती तरीका है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिन बच्चों की अभी जो है वो एज नहीं है, उनके बाल जो है वो व्हाइट होना शुरू हो गए हैं दिमागी कमजोरी की वजह से, पढ़ने से हर वक्त जो है वो कंप्यूटर वगैरह पे बैठे हुए हैं, तो उसके लिए जो है वो अजमुदा नुस्खा है। और मैं बार बार हर एक को, तमाम माओं को जो है वो कहती हूँ कि ये आप बच्चों को इसकी आदत डाल दें, क्योंकि कैल्शियम आपको पता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छी हेल्थ के लिए, बोन्स के लिए। तो दूध जो है वो आजकल बच्चे पीते नहीं और नंबर 2 खालिश मिलता भी नहीं। बिल्कुल, तो आप क्या करें कि 1 पाव जो है वो सफेद तिल लें और उसके अंदर जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून सौंफ, ताजी सौंफ सब्ज वाली लेनी है, हल्की सी उसको तवे के ऊपर भून ले और उसमें मिश्री थोड़ी सी जो है वो कूट के पीस के ये डाल दें। तो ये आप जहाँ पे कंप्यूटर पे बैठे बच्चे काम कर रहे हैं वहां पे एक शीशे के बाउल में डाल के 1 चम्मच रख दें। खवातीन है, किचन का काम कर रही, इधर जहां ज्यादा उनका आना जाना होता है डाइनिंग पे रख दें, खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें और वो कंटेनर में डाल के उनके बैग्स में भी डाल दें। तो बच्चों को इसकी आदत डाल दें। 1 खाने का चम्मच जो तिलों का है, ये अगर आप सारे दिन में ले लेते हैं तो आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की सारे दिन में, वो तिल पूरे करते हैं। तो जब आप ये लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल अगर वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, नजर अगर आपकी वीक हो रही है, तो ये उन सब के लिए जो है ये बेहतरीन है। राइट। अच्छा, आपका सर्दियों में कहा जाता है कि आपको बालों में ज्यादा से ज्यादा ऑयलिंग करनी चाहिए हाँ और जी। हर शख्स के बालों की नौयत डिफरेंट होती है, हाँ हर जी। एक की स्किन टोन अलग होती है। तो कोई ऐसा ऑयल का मिक्सचर कोई हमें बताइए जो सब के लिए यूज करने के लिए आसान भी हो हाँ और हर जी। कोई इस्तेमाल भी कर सके। हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि सर्दियों में भी मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं कि जिनकी स्कैल्प ऑयली होती है, नहाए या नहाने के घंटे बाद ही जो है वो उनके स्कैल्प से जो है वो ऑयल आना शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ऑयल उन लोगों के लिए है ही नहीं। उनकी ऑलरेडी इतना ज्यादा जो है वो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, सीबम जो है वो उनका इतना ज्यादा, उनके ऑयली ग्लैंड इतने एक्टिव हैं, तो अगर आप ऑयल लगाएंगे तो इस तरह की जो है वो स्किन है, ऐसे बाल है, तो उनके डैंड्रफ भी फिर आ जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह के लोगों को ऑयल की जरूरत नहीं होती। इस तरह के लोग क्या यूज करें? ठीक है, इस तरह के लोगों के लिए जो है वो बेहतरीन होता है कि आप जो है वो, क्योंकि बाल हैं, बाल क्योंकि वीक, अगर ऑयली ज्यादा है तो वीक भी होंगे। तो जो लौंग है, लौंग और रोजमेरी का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपके स्कैल्प को मजबूत करता है, बालों को गिरने से रोकता है। तो वो लौंग का और जो है वो रोजमेरी का टोनर बना के तरीकाकार वही है। एक गिलास अगर पानी है, 8-10 लौंग ले लें, एक खाने का चम्मच भर के रोजमेरी का डाल दें, थोड़े से उसमें बेशक कड़ी लीफ भी जो है वो डाल दें। कड़ी लीफ आपको पता है बालों को काला करने के लिए, घना और मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। तो ये टोनर उन लोगों के लिए जिनकी स्कैल्प ऑयली है, उनके लिए ऑयल नहीं है। अब आ जाते हैं कि जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, डैंड्रफ है बहुत ज्यादा, ठीक है, और बहुत ज्यादा जो है वो फ्रीजी हेयर है, तो उनके लिए ऑयल किस तरह से लगाना है और कौन से ऑयल बेहतर है? ठीक है, सबसे पहले तो ये कि अगर डैंड्रफ है बहुत ज्यादा तो उस डैंड्रफ को रिमूव करना है। आप तेल लगा के उस डैंड्रफ को वहीं पे प्रेस कर देंगे, आप उसको जमा देंगे। आपने क्या करना है कि आपने जो है वो कोई भी जो आपके पास ऑयल अवेलेबल है, नीम गर्म करके आपने बालों में लगाया, बाल धोने के बाद लकड़ी की कंघी के साथ आप कॉम्ब करें, वो एक्सफोलिएट कर देगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देगी। बिल्कुल जैसे हमने बात की कि हमारे फेस के ऊपर ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, डेड सेल्स बनते हैं और हम एक्सफोलिएटर यूज करते हैं, इसी तरह सर की डैंड्रफ को भी खत्म करने के लिए हमें एक्सफोलिएशन चाहिए। तो वो एक्सफोलिएशन जो है वो लकड़ी की कंघी से बेहतर और कोई नहीं है।
लकड़ी की कंघी, लकड़ी की ठीक है, कंघी, ठीक है। ठीक, ताकि जो है वो एक ड्राई डेड लेयर जो बनी हुई है वो रिमूव हो। अब हम आ जाते हैं ऑयल की तरफ, ठीक है। तो ऑयल के लिए आप क्या करें, आप जो है वो तिलों का तेल, पेनिट्रेटिंग ऑयल है, बेहतरीन तेल है, 100 ml तिलों का तेल, 100 ml आप जो है वो बादाम का तेल, और 100 ml ही सरसों का तेल। क्योंकि थोड़ी सी जो तिलों के तेल की तासीर है वो थोड़ी सी गर्म है, जब ये वाले तीन ऑयल मिक्स कर लेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है वो आप क्या करें, एक प्याज आप काट के डाल दें, थोड़ा सा इसके अंदर अदरक का टुकड़ा डाल दें, थोड़ा सा एलोवेरा और थोड़े से कड़ी लीफ, ठीक ठीक। और अगर स्कैल्प पिच्ची या खारिश हो रही है तो मुट्ठी भर के इसके अंदर आप नीम के पत्ते डाल दें। इसको पकाना आपने बिल्कुल भी नहीं है, ये उसके अंदर आपने रखना है, और गर्म पानी के अंदर आप इस वाली बॉटल को, शीशे की बॉटल को आप गर्म पानी के अंदर रख दें। ये सारी क्वालिटीज, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो तमाम हर्ब्स की ऑयल के अंदर इन्फ्यूज हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं इन्फ्यूज्ड ऑयल। मोस्टली आपने ऑयल्स देखे होंगे कि जिनके कलर सड़े हुए नहीं है, बेचारे जले हुए नहीं है, इन्फ्यूज्ड ऑयल लिखा हुआ होता है, तो उसके अंदर इन हर्ब्स को जो है वो इन्फ्यूज किया गया होता है। तो ये आपका इंतहाई कीमती इन्फ्यूज ऑयल बन जाएगा। तो ये वाला ऑयल आप जो है वो लगाएं। इसके साथ ये है कि हफ्ते में एक दफा, और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर, ठीक है। कैस्टर ऑयल इतने अमेजिंग बेनिफिट है रिपेयर के लिए, बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए। तो ये वाला ऑयल जो है वो बना के रखें, ठीक है। ऑयली स्कैल्प वाले यूज नहीं करें। बाकी तमाम लोग जो है वो धुले हुए बालों में रूट्स लेंथ हैंड इसको लगाएं, ओवरनाइट लगा रहे, सुबह में आप वॉश कर सकते हैं। राइट, आप बालों के हवाले से भी आपने बहुत सारी हमें कुछ अच्छे टिप्स बताई हैं जो मेरा ख्याल है सब फॉलो करें तो एक अच्छे घने बाल हमें मिल सकते हैं।